नमस्कार, मैं हूं अरुण गुप्ता। आप देख रहे हैं सुर्खियां सीधे करते हैं खबरों की ओर। सीधी सी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। डीए न्यूज प्लस के दमदार असर हुआ है। फर्जी तरीके से 18 लाख रुपए निकालने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। तो मध्य प्रदेश के सीधी सी इस वक्त की बड़ी खबर में आप तक पहुंचा रहे, जहां फर्जी तरीके से 18 लाख रुपए निकालने के मामले पर पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। डीआईजी के निर्देश पर एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। टीआई कोतवाली बीट प्रभारी समेत 4 को सस्पेंड किया गया है। मध्य प्रदेश के सीधी सी वक्त की बड़ी खबर में आप तक पहुंचा रहे, जहां डीए न्यूज प्लस के खबर का दमदार असर हुआ है। फर्जी तरीके से 18 लाख रुपए निकालने के मामले में डीआईजी के निर्देश पर सीधी एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली टीआई बीट प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर आरोपियों को बचा रही थी कोतवाली पुलिस। पीड़ित ने लगाई थी मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार। वहीं डीआईजी के निर्देश पर एसपी ने दिया है आरोपियों पर एफआईआर के निर्देश। तो एमपी के सीधी सी वक्त की बड़ी खबर में आप तक पहुंचा रहे, जहां सीधी में पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। फर्जी स्टाम्प के सहारे जिम्मेदार अधिकारियों को गुमराह कर रहे थे, जहां डीए न्यूज प्लस ने प्रमुखता से पूरी खबर को उठाया था। इसके बाद डीआईजी ने पूरे मामले का जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिए हैं, जहां सीधी एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिटी कोतवाली टीआई बीट प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजू गुप्ता सीधी से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजू, एक बार फिर से डीए न्यूज प्लस का दमदार असर हुआ है। 4 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? अरुण, बताना चाहूंगा मैं कि डीए न्यूज प्लस ने प्रमुखता से ईमानदारी के साथ में यह पूरी खबर को प्रकाशित की थी, जो कि ये पूरी खबर जो है वो सीधी जिले के मुख्यालय का ही पूरा मामला है, जहां पर बुजुर्ग व्यक्ति के रेलवे में जमीन फंसी हुई थी। रेलवे में जमीन फंसने के साथ में उनको रेलवे का मुआवजा मिला हुआ था। उस मुआवजे की जो राशि है वो 18 लाख रुपए से ज्यादा की राशि जो है वो भतीजे के द्वारा जो है वो चाचा के बिना मौजूदगी में, बिना परमिशन के या बिना उसके कहें कि 18 लाख रुपए उससे गबन कर लिया गया था। बुजुर्ग पूरी तरीके से परेशान था। बुजुर्ग को जानकारी तब हुई जब वो बैंक के अपने खाते में पैसे की जानकारी और पैसे लेने के लिए गया। तो जब तक वो पहुंचता तो जानकारी मिलती कि उसके खाते में पैसे है ही नहीं। तो बुजुर्ग लगातार मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज उठाता रहा, मांगता रहा, पुलिस के पास दौड़ता रहा, लेकिन पुलिस गुमराह करती रही। पुलिस जो है वो फर्जी तरीके से जो स्टाम्प है उसको हवाला देते हुए ये बताया गया कि ये राशि जो है मेरे चाचा ने मुझे दी है, लेकिन फिलहाल जो है राशि जो है उनके चाचा के द्वारा नहीं दी गई थी। डीए न्यूज प्लस ने बड़ी ईमानदारी के साथ में इस खबर को प्रमाणित दिखाया, जिसका असर ये होता है कि सिटी कोतवाली टीआई सहित जो है बीट प्रभारी के 4 लोगों को जो है सस्पेंड कर दिया जाता है और पूरी कार्रवाई जो है जिला एसपी के द्वारा की जाती है, जिसमें कि डीआईजी का जो है बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। खबर प्रकाशन होने के बाद में जिस प्रकार से अब न्याय के लिए बुजुर्ग परेशान था, अब फिलहाल जो है न्याय मिलता देखा जा सकता है कि डीए न्यूज प्लस ने इस प्रकार से खबर को दिखाया है। इससे उम्मीद ये लगाई जा रही है कि बुजुर्ग के जो पैसे गबन किए गए थे भतीजे के द्वारा वो ईमानदारी के साथ में उसको बुजुर्ग को मिल पाएंगे। अरुण, राजू, डीए न्यूज प्लस एक बार बुजुर्ग की आवाज बनकर उभरा। जिस तरीके से बुजुर्ग ने सीएम से गुहार लगाई थी कार्रवाई को लेकर, हालांकि भोपाल स्तर से अधिकारियों ने इस पूरे मामले को संज्ञान लिया था और सीधी एसपी ने कार्रवाई की है। अब आरोपियों पर सीधे एफआईआर के भी निर्देश दिए गए हैं, तो कब तक में एफआईआर होगी? बिल्कुल अरुण, जिस प्रकार से डीए न्यूज प्लस ने प्रमुखता से दिखाया है और बड़े स्तर पे इस प्रकार से कार्रवाई अगर हो रही तो जिला स्तर के जो अधिकारी है उस पर प्रश्न चिन्ह तो अवश्य खड़ा होता है, क्योंकि अगर ये संज्ञान अगर ऊपर से न लिया जाता है, डीए न्यूज प्लस में इसकी आवाज बुजुर्ग की आवाज बनकर न उठे होते तो शायद ही इस प्रकार की कोई कार्रवाई भी सामने आती। लेकिन फिलहाल अभी कब तक में इनकी कार्रवाई होगी और क्या इन पे दर्ज होगा यह भी कहना मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि आगे भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या बुजुर्ग की जो पैसे की राशि है वो मिल पाता है या फिर ऊपर की आवाज जिस प्रकार से आई है और आज
सस्पेंड कर दिया गया है, सस्पेंड करने का आदेश हुआ है, तो क्या आगे उस बुजुर्ग को न्याय मिल पाएगा? ये भी कहीं न कहीं पे एक सवाल निशान पे खड़ा हो रहा है। हम बुजुर्ग के साथ खड़े रहे हैं और जब तक बुजुर्ग की आवाज तो बुजुर्ग को फैसला नहीं मिल पाता है, बुजुर्ग को न्याय नहीं मिल पाता है, तो डीए न्यूज प्लस जो है हमेशा बुजुर्ग की आवाज बनकर खड़ा रहेगा। अरुण और राजू, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जिस तरीके से कूटरचित तरीके से फर्जी शपथ पत्र तैयार किया गया था, चूंकि बैंक स्टेटमेंट अलग था और शपथ पत्र अलग अपना राग पा रहा था, तो अब इसमें क्योंकि अगर 4 पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है, तो अब इसमें जो शपथ पत्र तैयार किया गया था, जितने इसके तार जुड़े हैं, चूंकि ये पहला शपथ पत्र हो सकता है इसके और पहले भी ये फर्जीवाड़ा किया गया हो, तो क्या इस पूरे में मामले की भी जांच होगी और आरोपियों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल जायज है अरुण, कि जिस प्रकार से फर्जी तरीके से जो है शपथ पत्र तैयार किया गया था, क्योंकि बुजुर्ग जो है वो काफी विश्वास करता था अपने भतीजे के ऊपर, लेकिन भतीजा जो है वो पूरी तरीके से पैसे के पीछे इतना दीवाना हो चुका था कि चाचा की मर्यादा को भी भूल चुका था और फर्जी तरीके से और शपथ पत्र तैयार किया था। लेकिन बैंक का स्टेटमेंट जिस प्रकार से बता रहे हैं, तो कहीं न कहीं पे बैंक का स्टेटमेंट कुछ और कह रहा था और उसमें पूरा जो खेल चल रहा था, ये पैसे का खेल चल रहा था जिस प्रकार से बताना चाहूंगा। क्योंकि अगर बुजुर्ग को न्याय मिल जानी चाहिए, अगर बुजुर्ग का पैसा उसके खाते से गया है और बुजुर्ग स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मैंने इस पैसे को इनको नहीं दिया है और न ही मैंने पैसे चेक दिया है, तो उसको न्याय मिलनी चाहिए, इसकी न्यायपूर्वक जांच होनी चाहिए थी। लेकिन जो जांचकर्ता थे और जो अधिकारी को गुमराह किया जा रहा था, उनको ये बताया जा रहा था कि इसमें बुजुर्ग की सहमति के आधार पर ही इसको पैसे चाचा को द्वारा जो है भतीजे को दी गई है। लेकिन इसकी वास्तविकता कुछ और है। अभी बारीकी से अगर इस पूरे पहलू को जांच की जाएंगे, तो जैसा आपने कहा कि और भी पन्ने खुलने अभी बाकी हैं, हो सकता है कि और भी इस प्रकार के खुलासे हो सकते हैं जो भतीजे के द्वारा किए गए हों। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि इससे जो भतीजे से है उस पर और कितनी जांच बैठ पाती है और क्या क्या कार्रवाई हो पाती है। अरुण, शुक्रिया राजू, आप पूरी खबर पर नजर बना के रखे, आगे फिर से हम आपसे अपडेट लेंगे। तो मध्य प्रदेश के सीधी से बड़ी खबर में आप तक पहुंचा, जहां फर्जी तरीके से 18 लाख रुपए निकालने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। टीआई बीट प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी इसमें सस्पेंड हुए हैं। दरअसल आरोपियों को फर्जी दस्तावेज के सहारे कोतवाली पुलिस बचाने में लगी थी, जिसके बाद पीड़ित ने रीवा डीआईजी से मिलकर पूरे मामले की शिकायत की थी, सीएम से न्याय की गुहार लगाई थी। डीए न्यूज प्लस ने पूरी आवाज बना है बुजुर्ग का, दमदारी के साथ इस पूरे खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद भोपाल स्तर से हलचल शुरू हुई और अब जाकर पूरी कार्रवाई की गई है। और सीधे चलते हैं